तो गुड्डू, तुमने कहा था कि तुम कोई भगवान की भक्ति की कहानी सुनाओगे, तो सुनाओ। भगवान शिव की लीला भी अपरंपार है। उनकी ऐसी एक लीला सुनाता हूँ। यह किस्सा 9वीं शताब्दी में मदुराई शहर का है, जहाँ राजा पांड्या वर्गुन वर्मन का राज था। वहां की वैगई नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आई, सब कुछ बर्बाद हो रहा था। हाँ, जैसे कोई मस्त हाथी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का विनाश कर देता है, फसलों को उखाड़ते, पेड़ों को उखाड़ते आगे बढ़ता जाता है, वैसे ये नदी भी पूरे राज्य शहर को बर्बाद कर रही थी। तो राजा ने नदी से प्रार्थना की कि वो शांत हो जाए, लेकिन तब भी लहरों का प्रकोप नहीं थमा। तो राजा सोच में पड़ गए कि आखिर उनसे ऐसी क्या भूल हुई जिसका उन्हें ये दंड मिल रहा है। लेकिन तुम क्यों सोच में पड़ गए हो? दरअसल इस बाढ़ के पीछे एक कहानी है छोटी सी, वो बताना भूल गया। सुनो। वडवुरार तमिलनाडु के महान शिव भक्त और कवि थे और राजा पंड्या के यहाँ दरबार में मंत्री थे। एक बार राजा के लिए कुछ घोड़े खरीदने के लिए वो सोने के सिक्के लिए अपनी राह चले जा रहे थे कि उन्हें कुछ तपस्वियों के दर्शन हुए जो शिव के महान उपासक थे। उन्हें ऐसा एहसास हुआ जैसे स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया है। उन्होंने वो सभी सिक्के दान में दे दिए। जब ये बात राजा तक पहुंची तो उन्होंने वडवुरार को बंदी बना लिया और ये देख महादेव क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी जटाओं में निवास करती गंगा मैया से कहा कि वो वैगई नदी में जा मिले, जिससे वैगई नदी में बाढ़ आई। राजा को अपनी भूल समझ में आई, तब उन्होंने वैगई नदी से प्रार्थना की कि वो शांत हो जाए, लेकिन नदी फिर भी शांत ना हुई। अब तुम किस सोच में पड़ गई? मैं ये सोच रही हूँ कि जब सुनामी आई थी तब भी क्या किसी ना किसी से कोई भूल हुई होगी। ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के बड़े ही भयंकर परिणाम होते हैं। अच्छा, अब आगे सुनाओ, फिर क्या हुआ? राजा ने अपने शहर को बचाने के लिए क्या किया? बांध बनाने की तैयारी शुरू की और पूरी प्रजा को हुक्म दिया कि शहर का हर व्यक्ति इसमें हाथ बटाएगा। सारी प्रजा ने वैसा ही किया, लेकिन एक बहुत बूढ़ी बुजुर्ग औरत थी, वांती अम्मा। उसकी कमर झुकी हुई, चेहरे पे झुर्रियां, बाल सफेद, लाठी लेकर चलती थी। वो भला इस काम को कैसे कर पाती, दीवार कैसे बना पाती? लेकिन उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने हिस्से का काम किसी और से करने को कहूं और बदले में उसे पुट्ट बनाकर खिला दूंगी। ये पुट्टे क्या होता है? अरे, चावल से बना एक बड़ा ही स्वादिष्ट व्यंजन होता है। तो उस अम्मा ने पुत्त बनाया और नदी किनारे बैठ गई और आवाज लगाने लगी, जो कोई मेरी मदद कर भलाई का काम करेगा उसे पुट्ट मिलेगा, जो कोई मेरी मदद कर भलाई का काम करेगा उसे पुट्ट मिलेगा। लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। अम्मा कारागार की सजा से घबराने लगी। आते जाते लोगों को पकड़कर उनसे विनती करती। इधर वो लोगों को बुलाने जाती और उधर दूसरी तरफ कौए उसके पुत्र पर झपट पड़ते। बेचारी हाँफती, पसीना पोंछती, अपने पुत्र को संभालती और तभी यकायक एक लड़का उसके सामने आ खड़ा हुआ। हाँ, उम्र करीब 15 साल, पूरे बदन पर मिट्टी लगी हुई, पुरानी धोती पहने, हाथ में फावड़ा लिए और बिल्कुल दुबला पतला। उसने वांती अम्मा से कहा, अम्मा परेशान क्यों हो रही हो, क्या बात है? अम्मा ने हाँफते हुए राजा का सारा किस्सा बताया और फिर ईश्वर से गुहार लगाने लगी, हे ईश्वर, मैं तो रोज तुम्हारी पूजा अर्चना करती हूँ, रोज तुम्हें फूल चढ़ाती हूँ, अच्छा भोग लगाती हूँ, अपने बच्चे की तरह तुम्हारा ध्यान रखती हूँ, तो फिर मेरे साथ ये सब क्यों? इस पर लड़के ने कहा, अम्मा मैं भी तो आपके बच्चे की तरह हूँ और मुझे पुट्ट बहुत पसंद है। मैं आपके हिस्से की दीवार बना देता हूँ, आप मुझे पुट्ट दे दो। एक पल के लिए अम्मा को यकीन ही नहीं हुआ। उसने करीब जाकर उस लड़के को आशीर्वाद दिया, अरे भगवान शिव तुम्हारा भला करे, और कहा, लो बेटा जितना चाहे पुट्ट खाओ। कितना अच्छा लड़का था ना। हाँ, लेकिन वो शरारती भी बहुत था। तो उसने मजे से ढेर सारा पुट खाया और फिर काम करने लगा। कभी खेलता कूदता, गिरते को संभालता, सीटी बजाता, गाना गाता और मस्ती से भरकर काम करने लगा।
और यही देख बाकी सब लोगों को भी काम हल्का लगने लगा और सभी मस्ती से भरकर काम करने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद राजा सैनिकों के साथ निरीक्षण के लिए पहुंचे और अधूरी दीवार देखी। पूछने पर पता चला कि ये अधूरी दीवार उस लड़के का हिस्सा है। राजा ने एक सैनिक को उस लड़के को लाने का हुक्म दिया। अब एक सैनिक जिसका कद 8 फुट, लंबी घुमावदार मूछें, चेहरे पर रोब और आंखें लाल, कमर में तलवार और हाथ में बेंत, उसने लड़के को बालों से पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए वो लाया और राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने घूर कर लड़के से पूछा, तुमने दीवार क्यों नहीं बनाई? मगर वो लड़का चुपचाप खड़ा मुस्कुराता रहा। राजा ने फिर पूछा। इस पर वो लड़का मजे से हंसने लगा। अब ये देख राजा को गुस्सा आया। उसके गुस्से का ठिकाना ना रहा। उसने गुस्से में पास पड़ी एक टहनी उठाई और उस लड़के को दंड देने के लिए आगे बढ़े और जैसे ही उस पर वार किया तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। क्या? राजा को भी उस लड़के की चोट का दर्द हुआ। हाँ, और उनके हाथ से वो टहनी छूट गई और वो दर्द से करा उठे। यही नहीं, राजा के साथ साथ उनकी रानियों को, ब्रह्मा को, विष्णु को, सेना को, मंत्रियों को, चांद, सितारों, धरती, आकाश, सबको उस लड़के का दर्द महसूस हुआ और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और धरती के सभी जीवों के मुंह से एक साथ एक ही पुकार निकली, हाय मेरे शरीर को चोट पहुंची है। और फिर एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। राजा को तुरंत बात समझ में आई कि ये कोई और नहीं बल्कि उनके प्रिय महादेव की ही लीला है। वो फौरन उस लड़के के कदमों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। लड़के ने कहा, ये तो होना ही था, क्योंकि मैं हर प्राणी, हर जीव में हूँ, उस बूढ़ी अम्मा में भी जिसमें इस दीवार को बनाने की ताकत नहीं, और गायब हो गए। राजा बड़े अचंभित हुए कि स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए, उनसे बात की। उन्होंने फौरन उस अम्मा को काम से आजादी दी और बाकी बचे पुत्र को प्रसाद के तौर पर घर ले जाने को कह दिया। ओहो, तो भगवान शिव स्वयं बालक के रूप में अम्मा को दर्शन देने आए थे। हाँ। लेकिन ये बताओ कि भगवान हमेशा निर्बल की मदद क्यों करते हैं, शक्तिशाली की क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि अम्मा अपना काम, अपनी जिम्मेदारी बहुत ईमानदारी से निभाना चाह रही थी, उसके लिए भरपूर कोशिश कर रही थी। याद है ना, भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। बिल्कुल।